जय हिंद एवरीवन। आज हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। सी डी एस ये पी एफ में ये एग्ज़ाम में ये टॉपिक आता है, थोड़ा सा हम रिवीजन हम लोग करते हैं। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम चालू करते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ सबसे पहले कि पी वाई क्यू पैटर्न इस चैनल का नाम है। यहाँ पे मैं सी डी एस का 2026 से लेकर 2008 तक का मैं पी वाई क्यू करवा रहा हूँ, जो 2022 तक का कंप्लीट हो चुका है। आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। चलिए देखिए फ़ोटो, देखिए फ़ोटो कितना बढ़िया है। फ़ोटो आप लोग देख लीजिए। चलिए हम जानते हैं, थोड़ा सा पहले बात करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। आप देखिए, आप फ़ोटो में आपने देखा कि अर्थक्वेक के बारे में देखिए। ये फ़ोटो देखिए आप लोग पहले, आपके लिए देखिए फ़ोटो भी मैं लाया हूँ। कितना बढ़िया फ़ोटो है, फ़ोटो देख लिए। चलो बढ़िया है, फ़ोटो देख लिए। अब हम समझते हैं अर्थक्वेक क्या होता है। समझिए, स्टडी अर्थक्वेक ये टॉपिक है। देखो यहाँ पे ये अर्थक्वेक टॉपिक है। देखो, स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव कॉज ड्यू टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, आप अर्थक्वेक किसको बोलते हैं? जो एनर्जी थोड़ा सा रिलीज होता है, जो एनर्जी रिलीज होता है, जो एनर्जी रिलीज होने का जो कारण है, उसको आपने बोला कि अर्थक्वेक बोलते हैं। जो अर्थक्वेक में क्या होता है कि स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव का आप लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाइपो सेंटर क्या होता है? ये पॉइंट वेरी वेरी सिग्निफिकेंट है। ये पॉइंट आता है आपके एग्जाम में। हाइपो सेंटर की बात करते हैं। सुनो, द पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीज। सुनो, जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, ध्यान से सुनो, जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है उसको आपने क्या बोला? हाइपो सेंटर बोला। बहुत बढ़िया। एक होता है क्या? ईपी सेंटर। देखो यहाँ पे क्या है आपका? ईपी सेंटर है। ईपी सेंटर क्या क्या होता है? पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस, उसको आपने बोला ईपी सेंटर। पॉइंट ऑन द सरफेस, पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस, उसको आपने क्या बोला? कि ईपी सेंटर बोला। बहुत बढ़िया। चलिए, चलो ये हो गया। ये आपने क्या बोला कि पहले आपने क्या बोला? हाइपो सेंटर, द पॉइंट ऑफ वेयर एनर्जी इज रिलीज, उसको आपने क्या बोला? कि हाइपो सेंटर बोला। ईपी सेंटर आपने क्या बोला? कि पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस, नियरेस्ट टू द फोकस, उसको आपने क्या बोला? ईपी सेंटर बोला। बहुत बढ़िया। बॉडी वेव क्या होता है समझो। बॉडी वेव क्या होता है ये हम समझेंगे। चलो चलो समझो बॉडी वेव क्या होता है। ऑल डायरेक्शन में रिलीज जो एनर्जी, ऑल डायरेक्शन प्लस जो रिलीज एनर्जी जो फोकस पे करती है, उसको आपने क्या बोला? बॉडी वेव बोला। बहुत बढ़िया। एक होता है रिएक्टर स्केल, जिसको आप मेजर करते हैं। रिएक्टर स्केल को क्या चीज़ से मेजर करते हैं बताइए? रिएक्टर स्केल को क्या चीज़ से मेजर करते हैं आप लोग? मैग्नीट्यूड से मेजर करते हैं। बहुत बढ़िया। आपने बताया 0 से 10 इसका वैल्यू होता है। आपने रिएक्टर स्केल को जो मेजर किया, 0 से 10 मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू होता है, उसमें आपने मेजर किया। एक और इंटेंसिटी को जो आप लोग मेजर करते हैं, आप लोग जो इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, किसमें मेजर करते हैं? तो मरकाली में। उसका वैल्यू कितना होता है? तो 1 से 12 होता है। बहुत बढ़िया। क्रस्ट को क्या आप लोग बोलते हैं? आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ को क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट को क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ को क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। अरे बहुत बढ़िया सर। मैग्मा क्या होता है? मैग्मा जो होता है अपर मेंटल पोर्शन होता है। मैग्मा क्या होता है आपका? अपर मेंटल पोर्शन होता है, उसको आपने क्या बोला? मैग्मा बोला। आउटर में लिक्विड होता है। देखो, आउटर में लिक्विड होता है, यहाँ पे देखो, आउटर में लिक्विड होता है और इनर में सॉलिड होता है। आपको ध्यान में ये चीज़ आनी चाहिए। ये चीज़ क्या है? आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो, फोकस क्या होता है? जो जहाँ फोकस उसको बोलते हैं जहाँ से पॉइंट इन ओरिजिन, उसको आपने क्या बोला? कि फोकस बोला। चलिए बहुत बढ़िया सर। आपने बताया अर्थक्वेक के बारे में। अपना नोट्स में बता रहा हूँ, जो मैं नोट्स बनाया था वही मेरा ही है, नहीं कि किसी का मैं कॉपी किया हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अर्थक्वेक के बारे में क्या आपने बताया कि स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव को जो अध्ययन करते हैं, उसको आपने क्या बताया? कि अर्थक्वेक के बारे में अध्ययन जो करते हैं सिस्मिक वेव के द्वारा करते हैं। तो अर्थक्वेक क्यों होता है? जब एनर्जी रिलीज होता है। बहुत बढ़िया। एक होता है सबसे डेंजरस, कौन सा होता है? एल वेव होता है। एंड एल वेव क्या करता है आगे आपको हम बताएंगे कि पी वेव और एस वेव मिलकर के जो बनता है वो एल वेव बनाता है। चलो, हाइपो सेंटर क्या होता है समझो। वेयर द पॉइंट वेयर एनर्जी रिलीज, जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रहा है, जहाँ से एनर्जी रिलीज होगा, उसको आपने बोला हाइपो सेंटर। आज सरफेस पे आ जाता है नियरेस्ट टू द फोकस, उसको आपने क्या बोला? ईपी सेंटर बोला। बहुत बढ़िया। फिर रिएक्टर स्केल को आपने मेजर करा मैग्नीट्यूड में। रिएक्टर स्केल किसमें मेजर करा आपने? मैग्नीट्यूड में करा। इसका वैल्यू 0 से 10 होता है। मरकाली इंटेंसिटी किसमें मेजर करा? 1 से 12 इसका वैल्यू होता है। क्रस्ट किसको बोलते हैं? आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ को आपने क्रस्ट बोला। बहुत बढ़िया। आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ को आपने क्रस्ट बोला। मैग्मा किसको बोलते हैं? अपर मेंटल पोर्शन को आपने मैग्मा बोला। आउटर में लिक्विड होता है, इनर में सॉलिड होता है। बहुत बढ़िया। चलिए, और पी वेव और एस वेव, एल वेव, ये सब आप
ये सब आप लोग डिवीजन करिए। पी वेव समझ लीजिए क्या होता है। जो पी वेव को आप क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव बोलते हैं। बहुत बढ़िया, पी वेव को आपने क्या बोला, प्राइमरी वेव बोलते हैं, ठीक है। इस वेव को सेकेंडरी वेव बोलते हैं। पी वेव पैरेलल में होता है, जो सबसे पहले पहुंचता है। सेकेंड इस वेव जो होता है सेकेंडरी वेव होता है। इस वेव का पी वेव से ज़्यादा साइड्रोजन होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और पी वेव को प्राइमरी वेव बोलते हैं। इस वेव पर क्या होता है कि परपेंडिकुलर होता है। इस वेव ओनली सॉलिड में जाता है, पी वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में जाता है। बस हो गया, नहीं रिवीजन करना था। आइए अब एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो पहले फोटो देख लो, चलो अब एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ। एटमॉस्फेयर टॉपिक है डिवाइडेड इनटू 5 लेयर बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्गन। नहीं रहे तो ठीक ठीक समझो। एटमॉस्फेयर को आप 5 लेयर में बेस्ट डिवाइड किए हैं, ठीक है। आपने एटमॉस्फेयर को क्या किया है, 5 लेयर में आपने क्या किया कि बेस्ट कंपोजिशन ऑफ टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज आपने किया, ठीक है। एटमॉस्फेयर को आपको 5 प्रॉपर्टीज में अपने बांटा, बहुत बढ़िया है। सबसे पहला मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन नहीं रहे, इससे मतलब अर्थ पे क्या होगा कि कोल्ड हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में ये पॉइंट आनी चाहिए। बात करते हैं ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में क्या करता है कि ब्रीथिंग एग्जिस्ट होता है। ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है कि आपका ब्रीथिंग एग्जिस्ट होता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में आनी चाहिए। 8 से 16 किलोमीटर इसका वैल्यू होता है, ठीक है। ये नियरेस्ट अर्थ सरफेस होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसमें ऑल फिनोमिनन होता है, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, हम लोग कहाँ रह रहे हैं, ट्रोपोस्फीयर में रह रहे हैं। यहाँ पे ब्रीथिंग एग्जिस्ट करता है, 8 से 16 किलोमीटर होता है, नियरेस्ट अर्थ सरफेस का होता है, ऑल फिनोमिनन इसमें होता है, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर समझ गए। अब स्ट्रेटोस्फीयर सबको समझो। स्ट्रेटोस्फीयर में आपको ओजोन लेयर मिलता है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर मिलता है, इसमें अल्ट्रावायलेट रे मिलता है। जो एरोप्लेन जो फ्लाइंग करता है इसी लेयर में करता है। इसका वैल्यू होता है 25 से देखो 30 किलोमीटर होता है, बहुत बढ़िया। ये भी आपको पॉइंट ध्यान में आनी चाहिए। आप स्ट्रेटोस्फीयर समझा। सुनो, ट्रोपोस्फीयर में ब्रेथ एग्जिस्ट करता है, 8 से 16 किलोमीटर इसका वैल्यू होता है। नियरेस्ट और सरफेस क्या होता है, उसमें ऑल फिनोमिनन होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर मिलता है, अल्ट्रावायलेट रे होता है, इसमें फ्लाइंग फिनोमिनन इसमें होता है, ठीक है। जो फिनोमिनन जो होता है इसमें थोड़ा सा कम कम होता है, इसका वैल्यू होता है 25 से 30 किलोमीटर, याद रखिएगा। फिर स्ट्रेटोस्फीयर के बाद क्या है, मीसोस्फीयर। मीसोस्फीयर में डिक्रीज होता है हाइट के साथ। मीसोस्फीयर क्या होता है, डिक्रीज के साथ हाइट डिक्रीज होता है। ये देखिएगा, ऊपर जाइएगा तो डिक्रीज करिएगा, ये पॉइंट आपको ध्यान में आनी चाहिए। उसके बाद इसका वैल्यू कितना होता है, 80 किलोमीटर होता है। मीसोस्फीयर आपका कोल्डेस्ट लेयर है। मीसोस्फीयर क्या आपका कोल्डेस्ट लेयर है, आपको ध्यान में आनी चाहिए। इसमें आपका मीटरराइट बर्नअप होता है। मीसोस्फीयर में क्या होता है, आपका मीटरराइट बर्नअप होता है, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। चलो थर्मोस्फीयर है। थर्मोस्फीयर में क्या होता है, टेम्परेचर इसमें हेवली होता है। थर्मोस्फीयर में आपको क्या मिलेंगे, आयनोस्फीयर मिलेंगे। आयनोस्फीयर क्या करता है, रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है, आपको ध्यान में ये पॉइंट आनी चाहिए। लास्ट में होता है आपका एक्सोस्फीयर, जो आउटर स्पेस होता है, इसमें ग्रेविटी वीक होती है, हाइड्रोजन हीलियम आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए इतना कम नोट्स में आपका इतना पढ़ने के लिए। सुनो, एटमॉस्फेयर को एक बार डिवीजन करें। एटमॉस्फेयर के कितने लेयर, 5 लेयर। कौन कौन, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में ब्रेथ एग्जिस्ट करता है, वैल्यू 8 से 16 किलोमीटर होता है, इसमें फिनोमिनन होता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर मिलता है, अल्ट्रावायलेट रे होता है, ओजोन लेयर उसके रिलेट कर सकते हो, O3 फॉर्मूला है इसका, बहुत बढ़िया। या उसके बाद एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेटोस्फीयर में करता है, अल्ट्रावायलेट रे उसी में रहता है। मेसोस्फीयर क्या होता है, मेसोस्फीयर डिक्रीज करता है हाइट के साथ में, कोल्डेस्ट लेयर इसमें मिलता है, और मेटेराइट बर्नअप इसी में होता है, आपको ध्यान में आनी चाहिए। थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर इसमें हेवनली होता है, और आयनोस्फीयर इसी में होता है। थर्मोस्फीयर में आयनोस्फीयर होता है, रेडियो वेव इसमें रिफ्लेक्ट करता है। एक्सोस्फीयर क्या होता है, सबसे ऊपर में होता है, आउटर स्पेस होता है, ग्रेविटी इसमें वीक होता है। चलो ये अर्थ देख लिए, ये अर्थ देख लिए ना। चलो चलो आओ अभी देखते हैं ये पॉइंट। देखो, स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, जियोलॉजी बोलते हैं। जब अर्थ के बारे में आप स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जियोलॉजी बोलते हैं। सुनो, ट्रोपोस्फीयर डिक्रीज करेगा, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब इस पॉइंट ध्यान रखो। ट्रोपोस्फीयर में डिक्रीज करेगा, स्ट्रेटोस्फीयर में इंक्रीज करेगा, मीसो में डिक्रीज करेगा, थर्मो में इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखिए। ट्रोपोस्फीयर में डिक्रीज करेगा, स्ट्रेटोस्फीयर में इंक्रीज करेगा टेम्परेचर, मेसोस्फीयर में डिक्रीज करेगा, थर्मो में इंक्रीज करेगा, ठीक है। वो डिक्रीज इंक्रीज याद रखना, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, ठीक है। बैरोमीटर प्रेशर, बैरोमीटर से मेजर किस में करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, बहुत बढ़िया। बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। थर्मोमीटर क्या मेजर करता है, तो टेम्परेचर को थर्मोमीटर मेजर करता है, बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन का वैल्यू कितना होता है, 78% होता है, आपको ध्यान में रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड यूपीएससी में आया हुआ एग्जाम में 0.03% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू कितना होता है, 0.03%। और कार्बन का कितना वैल्यू होता है, ये ज़रा आप कॉमेंट सेक्शन में बताना।
आर्गन का वैल्यू होता है 0.93%। आर्गन का कितना वैल्यू होता है 0.93%, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है क्या। चलो ऑक्सीजन का कितना होता है 20.95% आपका ऑक्सीजन का वैल्यू होता है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ कितना होता है 15 डिग्री सेल्सियस होता है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ है इसका वैल्यू कितना होता है 15 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी ध्यान में आपको आनी चाहिए। चलो देखो वार्म करेंट, एग्जांपल ऑफ वार्म ओशियन करंट के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन आ जाएगा एग्जांपल समझो। साउथ इक्वेटोरियल करंट, अबुलास, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, साउथ वेस्ट मानसून करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, अटलांटिक ड्रिफ्ट, ब्राजीलियन करंट, गल्फ स्ट्रीम, क्यूसो, ठीक है, और अलास्का, फ्लोरिडा, आर्टिलीज और रेनल, ये सब का है आपका वार्म ओशियन करंट का एग्जांपल है। कौन कौन है साउथ इक्वेटोरियल करंट, हुलास, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, साउथ वेस्ट मानसून करंट, आपका ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ब्राजीलियन करंट, गल्फ स्ट्रीम, क्यूसो और अलास्का, फ्लोरिडा, आर्टिलीज, ये सब का है आपका वार्म ओशियन करंट, ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। ठीक है, अब हम कोल्ड ओशियन करंट के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। 1 मिनट गाइज, 1 मिनट हम बात करते हैं। चलो हम बात करते हैं कोल्ड ओशन करंट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं कोल्ड ओशन के बारे में बात करते हैं। सुनो एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाएगा ओयोसो आ जाएगा, कामाचटका आ जाएगा, कैलिफोर्निया आ जाएगा, पेरू, हम्बोल्ट, साउथ पैसिफिक, फकलैंड, लेबाडोर, कैनेडी, न्यू फाउंड, वेनेजुला और कुर्सियो आपका क्या आ जाएगा कोल्ड करंट के एग्जाम्पल में आ जाएगा। ये भी आपको पॉइंट ध्यान में आनी चाहिए। देख लो कौन कौन आ जाएगा ओयोसो, कामाचटका, कैलिफोर्निया, पेरू, हम्बोल्ट, साउथ पैसिफिक, फकलैंड, लेबाडोर, न्यू फाउंडलैंड, वेनेजुला, ये सब आपको ध्यान में आनी चाहिए। ये सब आया हुआ है पीवाईक्यू में लिखा है। यूएसए में क्या बोलते हैं हरिकेन बोलते हैं, इंडियन में आप साइक्लोन बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं, जापान में टाइफून बोलते हैं, साउथ चाइना फिलीपींस में बैगू बोलते हैं। ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। इक्वेटर पे जो पानी होता है वो क्या होता है वार्म होता है और पोल पे कोल्ड होता है, याद रखिएगा। इक्वेटर पे आपको वार्म करंट मिलेंगे, इक्वेटर पे आपको वार्म करंट मिलेंगे, पोल पे आपको कोल्ड करंट मिलेंगे। यह आपको रखिएगा। कोल्ड करंट और वार्म करंट जहाँ बनता है मिलता है वहाँ पे फिशिंग जोन ज़्यादा होगा, फॉगी इन्वायरमेंट वहाँ बनेगा, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। सुनो कोल्ड करंट और वार्म करंट जहाँ पे मिलता है वहाँ पे फिशिंग जोन ज़्यादा होगा। जापान इसका बेस्ट एग्जांपल है, फॉग इन्वायरमेंट वहाँ बनता है, बहुत बढ़िया। अब यूएसए में हरिकेन बोलते हैं, इंडियन में ओशियन बोलते हैं साइक्लोन को, ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं। आपको ध्यान में ये चीज़ आनी चाहिए। फिलीपींस में बैगू बोलते हैं, ये तूफान ये ना, देखिए ये वो पॉइंट आपको देखिए। चलिए साइक्लोन के बारे में बात करते हैं। साइक्लोन नॉर्थ में एंटी क्लॉक घूमेगा और साउथ में क्लॉकवाइज घूमेगा, ये ध्यान में रखिएगा। सेंटर पे आपको क्या करता है, सेंटर पे आपको लो प्रेशर बनाता है, आउटवार्ड में हाई प्रेशर बनाता है। विंड आपका हाई से लो जाता है, इसमें कोलिसिस फोर्स होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना बार इससे क्वेश्चन आया कोलिसिस फोर्स। कोलिसिस फोर्स क्या करता है अर्थ को रोटेट करता है, अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, याद रखिएगा। अर्थ कैसे रोटेट करता है आपका वेस्ट ईस्ट करता है। नॉर्थ में कोलिसिस फोर्स राइट में घुमाएगा, साउथ में लेफ्ट में घुमाएगा। नॉर्थ में राइट में घुमाएगा और साउथ में लेफ्ट में घुमाएगा। एक क्या होता है कि कोलिसिस फोर्स में इक्वेटर पे अब्सेंट होता है। कोलिसिस फोर्स में क्या होता है इक्वेटर पे वो अब्सेंट होगा, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में आनी चाहिए, समझें। साइक्लोन में आई ऑफ साइक्लोन है, आई ऑफ साइक्लोन में क्या होता है देखो, ये आई ऑफ साइक्लोन है। क्या है आई ऑफ साइक्लोन है जो एक्सट्रीमली लो प्रेशर बनाएगा और काम वेदर होता है। इसमें क्लियर स्काई आपको होनी चाहिए, समझे। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में आनी चाहिए, समझे। ये पॉइंट आपको पॉइंट में ध्यान में ये चीज़ आनी चाहिए, समझे। साइक्लोन क्या करता है नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, साउथ में क्लॉकवाइज घूमता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। लो प्रेशर ये सेंटर पे लो प्रेशर बनाता है, साइक्लोन सेंटर पे लो प्रेशर बनाता है, ठीक है। आउटवर्ड में हाई प्रेशर बनाता है। विंड हाई से लो जाता है, कोलिसिस फोर्स होता है। कोलिसिस फोर्स अर्थ को रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट में होता है, बहुत बढ़िया। ये नॉर्थ में राइट डायरेक्शन में घूमेगा, साउथ में लेफ्ट डायरेक्शन में घूमेगा। यहाँ कोलिसिस फोर्स इक्वेटर पे एब्सेंट होता है, ये ध्यान में नहीं। आई ऑफ साइक्लोन की बात करते हैं जो एक्सट्रीमली लो प्रेशर बनाता है और काम वेदर और क्लियर स्काई यहाँ पे होनी चाहिए कंडीशन। ये वेरी वेरी यूपीएससी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। बात करते हैं किसके बारे में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में बात करते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल में आता है। इसी एनडीए सीडीएस और सीपीएफ में से क्वेश्चन आना
100% रहता है कि हर एक साल बीच करके ये क्वेश्चन देता है। सुनो, सबसे पहले स्टेट पे नहीं पूछता है, ज़्यादातर वो पूछता है, आपको कंट्री लेवल पे पूछता है। सब बताते हैं, स्टेट पे थोड़ा सा देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में आप क्या बोलते हैं? दीपा बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए क्या बोलते हैं? आप दीपा बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप क्या बोलते हैं? झूम बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में पोदू बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में देखिए क्या बोल रहे हैं? पोदू बोल रहे हैं। केरला में कुमारी बोलते हैं। साउथ स्टेट में जारा बोलते हैं, इकरा बोलते हैं, ठीक है। उड़ीसा में क्या बोलते हैं? कमान और विंगा बोलते हैं, ठीक है। धावी बोलते हैं, कमान विंगा धावी आप उड़ीसा में बोलते हैं। एमपी में बेवार बोलते हैं। म्यांमार में तोंगिया बोलते हैं। म्यांमार में क्या बोलते हैं? तोंगिया बोलेंगे। श्रीलंका में ये देखिए आया हुआ है चेना बोलते हैं। थाईलैंड में ये भी आया है तमराई बोलते हैं। इंडोनेशिया में और मलेशिया में लडांग बोलते हैं। ये तो कितना बड़ा है, इंडोनेशिया और मलेशिया में आप लडांग बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में आनी चाहिए। फिलीपींस में कैगिन बोलते हैं, ये पॉइंट रखिएगा। ये फिर पॉइंट आया है ब्राज़ील में रोका बोलते हैं। ब्राज़ील में क्या बोलते हैं? रोका बोलते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में आनी चाहिए। मेक्सिको में कुमाइल बोलेंगे। मेक्सिको में क्या बोलेंगे? कुमाइल बोलेंगे। वेस्ट अफ्रीका में लोगान बोलते हैं। वेस्ट अफ्रीका में क्या बोलते हैं? आप लोगान बोलते हैं। और वेनेजुला, ये पॉइंट आया है, देखो वेनेजुला जो आया हुआ है हम टिक लगा दे रहे हैं। वेनेजुला में कॉन्को बोलते हैं। वेनेजुला में क्या बोलते हैं? कॉन्को बोलते हैं। वियतनाम आया हुआ है। वियतनाम में लाओस और रे, देख लेना फिर अभी उठा के यार। वियतनाम लाओस रे आपको ध्यान में आनी चाहिए। वियतनाम में क्या क्या बोलते हैं? लाओस बोलते हैं, रे बोलते हैं। लाओस को हे भी बोलते हैं, याद रखिएगा। मिल्पा से मेक्सिको ध्यान में नहीं चाहिए। मिल्पा मेक्सिको, मिल्पा मेक्सिको, ऐसे याद करिएगा। जापान में क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। जापान में क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। सेंट्रल अमेरिका में आप मिल्पा बोलते हैं। ताबी आप मेडागास्कर में, ये आया हुआ है ताबी, क्या बोलते हैं? मेडागास्कर में। ताबी कहाँ बोलते हैं? मेडागास्कर में बोलते हैं। अरे समझ में आया? सुनो, हम बात कर रहे हैं शिफ्टी कल्टीवेशन में। छत्तीसगढ़ में इसको दीपा बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? दीपा बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में झूम बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में पोदू बोलते हैं। केरला में कुमारी बोलते हैं। साउथ स्टेट में जारा और इकरा उड़ीसा साउथ स्टेट में क्या बोलते हैं? जारा और इकरा बोलते हैं। लिख लो। उड़ीसा में क्या क्या बोलते हैं? लिख लो। कमान, विंगा और धावी। उड़ीसा में क्या क्या? कमान, विंगा, धावी। लिख लिए? चलो आगे बढ़ो। एमपी में क्या बोलते हैं? बेवार बोलते हैं। एमपी में क्या बोलेंगे? बेवार, ठीक। इधर देखो, म्यांमार में क्या बोलते हैं? तोंगिया। म्यांमार में क्या बोलेंगे? तोंगिया। लिखो, म्यांमार में तोंगिया। श्रीलंका में चेना। श्रीलंका में क्या? चेना। थाईलैंड से तमराई ध्यान में नहीं चाहिए। थाईलैंड में क्या? तमराई। इंडोनेशिया और मलेशिया में लडांग बोलते हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया में क्या बोलेंगे? लडांग बोलेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिलीपींस में कैगिन बोलते हैं। फिलीपींस में क्या बोलेंगे? कैगिन बोलते हैं। ब्राज़ील, रोका ध्यान में नहीं चाहिए। ब्राज़ील से रोका ध्यान में नहीं चाहिए। वेनेजुला से कोनको ध्यान में नहीं चाहिए। वेनेजुला, कोनको, वेनेजुला, कोनको, बहुत बढ़िया। वियतनाम, लाओस। वियतनाम में लिखो लाओस, रे। वियतनाम में लाओस, रे, दोनों लिखो। हेवी होता है, लाओस से हेवी पॉइंट याद रखिएगा। मिल्पा मेक्सिको, मिल्पा मेक्सिको, ब्राज़ील, रोका, ये सब ध्यान में चाहिए। जापान में लिखो किरण। जापान में किरण। सेंट्रल अमेरिका मिल्पा। ताबी मेडागास्कर, ताबी मेडागास्कर, ताबी मेडागास्कर, समझे? बस डन हुआ। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मोस्ट रिपीटेड आते रहता है एग्ज़ाम में, तो मैं सोचा रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों को। जो बच्चे पढ़े होंगे उसके लिए रिवीजन के लिए बेस्ट चैनल है, आप लोग देख सकते हैं। मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, मन करेगा तो करिएगा, नहीं करेगा तो नहीं करिएगा, लेकिन आप लोग ये टॉपिक को देख लीजिएगा, ठीक है? आपको फ़ायदा करेगा। दैट्स इट। जय हिंद, बाय बाय।